सब लोगों को, नगरवासियों को, सबको सुख देते हुए किस्म का सुभग उघारी उघारी देख दुल्हनी होय सुखारी। इतना सुख माने मुंह दिखाई भी घर अपने घर आने से पहले ही नगरवासियों ने कर ली। इतना स्नेह लोगों के बीच में, भूषण मनपट नाना जाति करे निछावर अगणित भांति। माताएं जो है प्रसन्न मन से न्यौछावर ही न्यौछावर कर रही हैं और चारों पुत्र वधुओं को देख के अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं। और बधुन समेत देख सुतिचारी, परमानंद मगन में तारी। पुनि पुनि सिया, पुनि पुनि सिया, राम छवि देखी। मुदित सफल जगा जीवन लेखी। माताएं पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ में उनके दर्शन करके ऐसा महसूस कर रही हैं कि जैसे उनको जीवन में जन्म लेने का कारण सफल हो गया हो, जीवन लेना सफल हो गया हो। और जो माताओं के संग में जो महल के अंदर में सगी सी मुख पुन पुन चाई, गान करे नहीं सुखद सुनाई। सीता मैया के चेहरे का दर्शन करके जो उनकी सखियां हैं रनवास में, वो जो है अपने सुखद पुण्य को बार बार वर्णन कर रही है कि देखो हमारा भाग्य कितना प्रबल है कि हमने राम जी के दर्शन करे और विवाह के बाद उनकी बहुओं के दर्शन करे। इस तरह देवता लोग वाग तो उनका एक ही काम है कि बार बार दे ऊपर से फूल बरसा दो, करना धरना हरि का नाम, और ऊपर से फूल बरसाना उनका काम। बस फूल बरसाए बस सुमन शनिक्षण देवा, और नाचई गावई लावई सेवा, नाच गान करो और आनंदी आनंद लो। तो देखी मनोहर चारी उजोरी, शारद उपमा सकल जिनोरी। अब जब शारदा मैया ने इनके दर्शन करे तो उनके दिमाग में आया कि भाई ये इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, इनका कोई कॉम्पिटिटिव देखो तो सही दूसरा कौन है। तब क्या हुआ, देत न बनाई निपटल गुलागी, निपटल गुलागी, एक टकराई रूप अनुरागी। जब उनको उपमा का नंबर आया तब उन्हें कहीं कुछ मिला ही नहीं कि उपमा कैसे और किन से दे। अरे भगवान की उपमा तो भगवान से ही दी जा सकती है, किसी दूसरे तरीके से नहीं दी जा सकती है। तो शारदा मैया भी जो है क्या करा कि एक टक रही रूप अनुरागी, बिल्कुल आंखें स्थिर करके और एक टका टक जो है राम जी और सीता जी के दर्शन कर रहे हैं। और निगम नीति कुल रीत गत अरद पामड़े देत, और बदन सहित सुत परछ सब चली लवाई निकेत। परीक्षण करके उनका स्वागत सम्मान करके उनको जो है अर्घ्य देके और उसके बाद उनको अपनी कुल की जो रीतियाँ हैं उनका निर्वाह करते हुए और घर के अंदर लेके चल दी। आज भी जब बहू आती है तो ऐसे ही नहीं घुसा लेते हैं, बहू को बाकायदा परीक्षण करा जाता है, उसकी भलाइयाँ ली जाती है, हारता करा जाता है, तब ली जाती है। अभी सब चीज़ें बदल गई, जो ज़बरदस्ती ब्याह करके आ जाते हैं माला पहन के घर में, उनके संग में भी ऐसी क्रिया निर्वाह करी जाती है। इस तरह से जो है माताएं उनको अंदर लेकर चलिए और 4 सिंहासन वहाँ विराजमान किए गए और उन पर दोनों को, चारों जोड़ियों को एक एक सिंहासन पर बिठाया गया और बिठाने के बाद में उनके चरणों को प्रक्षालन किया गया। जब बहू घर आती है
तो सासू माँ चरण प्रक्षालन करती है, और फिर उसके बाद में बहू सासू माँ का प्रक्षालन करती है। लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी विधाता ने बड़ा विपरीत बनाया है। यहाँ तो ये तो भगवान राम की कथा है, इसलिए यहाँ सांसारिक कोई बात नहीं है। लेकिन जो माँ अपने पुत्र वधू को चरण पखारती है, और वो पीछे ही चरण पखारने के बाद में क्या क्या होता है इस संसार में, ये तो बड़ा विपरीत असर है। अब सिंहासन पर बिठा दिया, तब उनकी आरती करी। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बरदुले धन मंगल निधि। पूजा करी उनकी धूप से, दीपक से, नैवेद्य से और वेदों की विधि से। नैवेद्यम नैवेद्यामि दीपम दर्शयामि, ऐसा जो है मांगलिक वस्तुएं उनके ऊपर नछावर कर रही हैं। और इतना सुख मिल रहा है कि जन्म रंग जनु पारस पावा और अंधे ही लोचन लाभ सुहावा। अंधे आदमी को नेत्रों का सुख मिल जाए और जन्म दरिद्र को जो है पारस मणि मिल जाए, ऐसा सुख माता पा रही हैं। ये यही माता नहीं पा रही हैं, संसार की भी सभी माताएं जब पुत्र का विवाह करती हैं तो ऐसा ही सुख पाती हैं। ओ मूक बदन जनो शारद छाई और मानव समर सूरज पाई। अब गोस्वामी जी का जब नंबर आया कि महाराज ये सब इतना इतना आनंद ले रहे हैं, तो इस आनंद की परिभाषा में कुछ आप भी तो बोलो। आपको क्या लग रहा है कि ये कितना आनंद ले रही हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, ए सुखते शतकोटि गुण। ये जो सुख है कि गुए को बोलने का लाभ मिल जाए, इससे 100 करोड़ गुना। पावई मातु आनंद बाइन सहित ब्याई घर आए रघुकुल चंद्र। महाराज ऐसे ब्याह करके और घर में आए हैं, और इतना सुख क्या गोस्वामी जी ने तो बिल्कुल कह दी कि यही सुख थे सतकोट गुण पावई माते आनंद। अब महाराज माताएं लोक रीति कर रही है, लोक रीत जननी करई। अब लोक रीति में तो बहुत सारी बातें होती हैं। अब देवर को गोद में बिठाया जाता है बहू के में। अब पता नहीं यहाँ गोस्वामी जी का लिखने का कि लोक रीत जननी करई भर दुल्हन मुस्काई। बहू और पुत्र वधू दोनों आपस में मुस्का रहे हैं। अगर गोद में देवर को बिठाया जाए तो बात है, सीता जी की गोद में तो 3 देवर हैं, और फिर भरत जी की गोद में 2 देवर, और लक्ष्मण जी के में 1 और शत्रुघ्न जी के में देवर कहाँ हैं? तब किसे बिठाया? ये सब अतिशय प्रेम की बातें हैं। इनमें कोई भी ऐसा अर्थ निकालना कि भाई ऐसा नहीं करा, जे करना चाहिए था, ये सब लौकिक बातें हैं। भगवत लीला के इसमें इन बातों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए माताओं ने देव पितर पूजे सब नीकी और पूजी सकल वासना जी की। देव पितरों से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी घर में जो है दही देवता रखे जाते हैं, देवी पितर बोलते हैं उन्हें, तो उन सबकी पूजा कराई बहु दुल्हनों से, और फिर पूजी सकल वासना जी की। अपने जितनी भी वासना मन में थी कि भाई हमारे पुत्र वधू आवें, हम उनको ऐसे सम्मान करें, और फिर उनसे हमारी अगली पीढ़ियों के पूजी सकल वासना जी की। माँ को तो सीधी सी एक ही बात रहती है कि बेटे का विवाह हुआ, बोले अब अगली पीढ़ी के दर्शन जल्दी से हों। सबई बंदी मांगई वरदाना, भाई न सहित राम कल्याण। सबको देव पितर पूजे बिदनी की, पूजी सकल वासना जी की, और सबसे क्या मांग रही है
कि भाई न सहित राम कल्याणा, राम जी का भाइयों के साथ में कल्याण हो, और भाई न सहित सभी बंदे मांगई वरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। और जो वहाँ देव पितर जो स्थापन करे हुए हैं, उनमें जो देवता लोग अंदर विराजमान, अंत रहित प्रत्यक्ष में नहीं, जो अंत रहित भाव रूप में जो वहाँ विराजमान है, मुदित मात अंचल पर ले, उनको जो है सब कहते हैं आशीष देते हैं, और माता अपनी आंचलों में उनके देव, हे देवताओं, हे पितृश्वरों, आप जो कुछ भी आशीर्वाद दो, ये हमारे चारों पुत्र चारों बहुएं सुखी रहे। भूपति बोल बराती लीने, जान मान मणि भूषण दीने। फिर अब राजा का नंबर आया तो उन्होंने जो है, जो बारात में जिन लोगों को ले गए थे, क्योंकि सारी अयोध्या तो बारात में गई नहीं, राजपुरवासी उनमें से तो कौन गया कौन नहीं गया इसका कहीं कभी सुनने को नंबर नहीं मिला, लेकिन जो है राज परिवार तो जरूर गया। तो आय सबका मान सम्मान करके सबको आज्ञा दे दी कि महाराज अब सब लोग अपने अपने जो है ग्रह को स्थानों को पधारिए, और पूर्ण नार सकल पहराए, पूरे अयोध्या में घर घर वाजन लगे बधाई, सबको पद पैरामनी दी जो जैसा जिसका था। और जाचक जन जाचई जो जोई प्रमुदाई दे सही सोई, मांगने वाले जो मांगते हैं राजा वही दे देते हैं। सेवक सकल भजनिया नाना पूर्ण किए दान सम्माना, जो सेवक लोग थे राजभवन के, उन लोगों का भी दान दे के मान सम्मान किया। और लौकिक रीति में तो उल्टा होता है, जो घर के लोग वह काम करते हैं उन्हें कम मिलता है, जो बाहर से मांगने वाले आते हैं उनको ज़्यादा मिल जाता है। ऐसे ही जो है तो सेवक सकल भजनिया, जो सब सेवा करने वाले हैं, दे शीस जोहारी सब, उनकी वंदना करते हैं वो लोग। और पूजहि सब गुण गावहि सब गुण गात, तब गुण भूसुर सहित ग्रह गवन कीन नर नाथ। तब जो है जब सब गुण गा के ये लोग चले गए, तो लोभी में से जो है घर के अंदर जहाँ विश्राम स्थल हो वहाँ पे सब पहुँचे हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने जो भी आज्ञा दी है वो सारी क्या किस तरह से लोक रीति में क्या क्या काम करना चाहिए सब किया गया। और फिर ब्राह्मण लोग आए और सादर उठी भाग्य बढ़ जानी, रानियों ने अपने भाग्य की सराहना करके कि आज हमारे द्वार पे मांगने वालों की इतनी भीड़ है, तो उन सबको संतोष करने के लिए पाए पखारे सकल अनुवाए, पूज बलि विधि भूप जिवाए, उनके चरण प्रक्षालन करे और उनको जिवाया। और वह आदर दान प्रेम पर तोषे, देत आशीष चले मन तोषे। ब्राह्मण भोजन कराया और फिर सब आशीर्वाद देते हुए चले गए। इतने सब आशीर्वाद लेने के बावजूद भी भगवान की चूंकि ये लीला है, इस लीला में इसके विपरीत राम जी को वन में जाना पड़ा। फिर बहुविध कीन गादि सुध पूजा, राजा ने जो विश्वामित्र ऋषि की पूजा करी। और नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, उनको बोले महाराज मेरे समान तो कौन दूसरा धन्य है। और कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रायन से लीन पग धूरी, उनकी चरणों की रज अपने सिर पे धारण करके और विश्वामित्र ऋषि को घर के अंदर के हिस्से में बांध दिलाया, जिससे यदि ऋषि महाराज की कोई भी इच्छा हो, कुछ मांगने जांचने की, कोई कुछ भी कोई सुविधा की, तो मन जो वत न निवासु, पूरा का पूरा निवास उनकी रुख के दिए, उनका रुख समझने के लिए तैयार बना। बदन समेत कुमार सब रानिन सहित मही, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीश। बार बार जो है जो कुछ भी होता है बार बार उनके चरणों की वंदना करते हैं।
और वो जो है बार बार विश्वामित्र ऋषि जो है आशीर्वाद करते हैं। और फिर राजा ने ये कहा कि महाराज आपके आशीर्वाद से ये विवाह संपन्न हुआ है, इसलिए ये सारी संपत्ति जो यहाँ है अयोध्या में शुद्ध संपदा राख सब आ गई। आप पहले मेरे 2 पुत्र मांग के ले गए थे, 2 के बदल जो है 2 दूनी 4 करके मेरे को दे गए और 4 दूनी 8 करके मेरे को आप दे गए। इसलिए महाराज ये सब संपदा आपकी है, आपके पास है, आप इसमें से जो चाहें सो फिर ले लीजिए। नेक मांग मुनि नायक लीना। और विश्वामित्र ऋषि ने अपना नेक मांग के ले लिया, क्योंकि उनकी तो जो है हरे बिनु मरई ना निश्चर पापी, बिना भगवान के मरेंगे नहीं, इसलिए मांग के ले गए थे। तो इच्छा तो उनकी सब पूरी हो गई, लेकिन फिर भी बतौर नेक के नेक मांगे मुनि नायक लीना। और आशीर्वाद बहुत बुद्ध दीना, खूब आशीर्वाद देके उर्धर राम इसी समिता हर्ष कीन गुण गवन निकेता। महाराज विश्वामित्र जी अपने घर के लिए वहां से प्रस्थान कर गए। तब जो है सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को सबको बुलाया गया, पूज्य लोगों को बुलाया गया और सबको मान सम्मान करके कुछ न कुछ दिया गया। विवाह का उत्सव एक ऐसा उत्सव है कि सिर्फ देने ही देने का उत्सव है, कि जहाँ जो जीवन में सुख मिल जाए उस सुख के अगेंस्ट में हम जो कुछ भी दान कर सकते हो वो दान करें। और देवता लोगों को उनका भाग दिया गया। और चले निशान बजाए सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम जस प्रेम न हृदय समाई। अब देवता लोग तो सब अपने अपने घर को बोले राम जी का ब्याह हो गया, अब हमारी की पहली सीढ़ी तो हम चढ़ गए, अब राम जी वन में जाएंगे और जाने के बाद में जो राक्षसों का वध करेंगे वो लीला की दूसरी सीढ़ी होगी। लेकिन ये इतने आनंद का विषय है, इतना आनंद है कि हम इस आनंद को भुला नहीं पा रहे हैं। तो पहले इस आनंद का सुख भोग लें, तब उससे आगे की बात सोचेंगे। इस तरह से सब विधि सबई समझ नाऊ राय दे बड़े फूल उछाऊ। और फिर जो है रनिवास के अंदर में राजा महाराज पधारे हैं और पुत्रों को और वधुओं को साथ साथ देख के इतना सुख हुआ कि दोनों को अपनी गोद में बिठा लिया। को कई सकई भयो सुख जेता, वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरी। क्योंकि इतनी अर्ली एज में विवाह हो गया था, इसलिए बालकों की तरह से अपने पुत्र पुत्रियों की तरह से हर्ष और दुलार से राजा ने अपने हृदय से लगाया है। और देख समाज बुदित रनिवासु, सबके आनंद कियो बासु। इस तरह से पूरे रनिवास ने जो अपना स्नेह प्रेम लुटाया है उसको देख के रनिवास में रहने वाले सब लोग के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। राजा जनक की गुणशील और राजा जनक की बड़ाई को बार बार राजा दशरथ ने राज समाज में बैठ के सबको सुनाई। बहुविधि भूप भाट जिमी बरनी, जैसे भाट लोग वर्णन करते हैं 1 से 4 गुना करके, ऐसे राजा ने राजा जनक की बड़ाई, उनका मान, उनकी भलाई, उनका सम्मान, उनकी सब बातों को जो है रनिवास के सामने रखा। सुतन समेत नहाय न बोली विप्र गुरु ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि गरी, पंच गई रात। शाम के सबने स्नान किया और ब्राह्मणों को बुला के पहले प्रसाद पवाया और फिर जो है खुद पाया। और 5 घंटे रात बीत गई, इसका मतलब रात के 11 बज गए। अब जब रात्रि का समय हो गया तो माताओं को तो इतना सुख के वो कहाँ उस सुख में उनको नींद आवे। तो मंगल गान करई पर भामिनी भे सुख मिल मनोहर जामिनी। और अचई पान सब काऊ पाए, सबको पान दिया गया और सग सुगंध भूषित छवि छाए, खूब खुशबू। और ये राम ही देख न जाए सिपाही, निजी भवन चले से नाई। रनवास में जो सेवा डालते वो सब अपने अपने स्थानों को चल दिए अपने विश्राम के लिए। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोवर्ताई, कहीं न सकई सारस शेषु।
वेद विरंच गणेश महेशु सो मैं कहो कवन विधि के बरनी और भूमि नाग से धरेगी धरनी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जब ये सारद शेष महेश गणेश जब यही वर्णन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेरी क्या औकात है कि मैं इस आनंद का वर्णन करूं। नभ सब भांति सबई सन्मानी कई मृदु वचन बुलाई रानी। सब लोगों का सम्मान करा गया। नभ सब भांति सबई सन्मानी कई मृदु वचन बुलाई रानी। रानियों को बुलाया कि हे महारानियों अब आप यहाँ ना आओ। एक बड़ा अच्छी लाइन लिखी गई महाराज के बधू लड़की दशरथ माताओं को समझा रहे हैं कि ये बच्चा बहू है, बधू लड़किनी पर घर आई। ये कहाँ? दूसरे घर आई है। और दूसरा घर कहाँ है? जब कन्यादान हो गया तो ये ही घर इनका है, ये घर इनका है। लेकिन जब तक घर पर सास का कब्जा है तब तक वो घर सास का है। इसलिए वधू लड़किनी पर घर आई, अपनी सासू माँ के घर में आई है। और आके उपलक नयन की नाई, जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं ऐसे इनकी रक्षा अब आप करना। और इस तरह से रतन जीव सुचार चलोवा खत्म बने ज्ञान ये योवा। सारी की सारा वर्णन अत्यंत ऐसी स्थिति का वर्णन है कि जिसका कोई अंत नहीं है। कोई कहते कहते थकता नहीं है कि कितना सुख हुआ। और सेज रुचि रुचि राम उठाए प्रेम सहित पलंग पहुँचाए। राम जी महाराज को फिर जो है आज्ञा दी कि महाराज अब आप विश्राम करिए, इतने दिन से विवाह करके आए हो, थक गए होगे। और फिर राम जी महाराज ने अपने भाइयों से कही कि भाई लोगों आप भी आइए, आप भी सोइए अपने अपने स्थान पे। अब माताएं जो है सोते हुए पुत्रों के दर्शन कर रही हैं और मन में क्या सोच रही हैं कि मारग जात बया बनी मारी। अरे महाराज तुम इतने कोमल हो, हमारे पुत्र इतने कोमल हैं, ये इतनी कोमलता इनमें जो दिख रही है। और इन्होंने कहीं भी दी जात ताड़का मारी, इन्होंने ताड़का को कैसे मारा होगा। फिर मन में सोचते सोचते सोचने लगी कि भाई मारा तो है ही है, ये बात तो तय है, लेकिन ये सब क्यों मार पाए कि मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी। महाराज तुम्हारी भलीजा में ये जो तुमने ताड़का मारी है ये तुमने नहीं मारी है, ये जो है तुम्हारे संग विश्वामित्र ऋषि ने जो कृपा करी है उसकी वजह से मारी है। और इतनी विपत्तियां जो आई, ये ताड़का मारीच सुबाहु और इन सब से लड़े करे, तो ये सारी करवटें जो है मुनि विश्वामित्र जी की कृपा की वजह से हुई है। और अब आप जो है आपके चरणों की रज से जो है अहिल्या का उद्धार हो गया। और कौन कौन से ऐसे काम हैं कि जो सहज नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो सबरे काम भी नहीं। आपने कहा मूर्ति तरी लगत पर दूरी कीरत रही भवन में बूढ़ी, कमर पीट कई बूट कटोरा नव समाज मऊ शिव धन तोड़ा। इतना कर रहा शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। विश्व विजय जस जानकी पाई, जैसे संसार की विजय कर लियो ऐसी जानकी माई को आपने जो है प्राप्त किया। आप सब अपना ब्याह करा, अपने संग तीनों भाइयों का भी और ब्याह करा और उनको लेकिन हे तात सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा तुम्हारे। आपके सारे कर्म तो ऐसे हैं जो मनुष्य सहज भाव से कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपने किया।
और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कौशिक ऋषि की कृपा ने आपसे ये सब काम करवा दिया। इस तरह से आय सुकल जग जन हमारा देख तात विधि बदन तुम्हारा। अब जीवन की एक सीढ़ी पूरी हो गई, जहाँ आप जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, इसीलिए हमारा जीवन देख तात विधि बदन तुम्हारा, आज हमारा जन्म सफल हो गया। और जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते बिलन चीज नहीं पा रही लेके। हम ब्रह्मा बाबा से ये प्रार्थना करती हैं कि जितने दिन तुम मुनि के संग गए, हमारी नेत्रों से दूर रहे, उनको हमारी उम्र में से कमती कर देना, हमारी उम्र जितनी हो, क्योंकि जो सुख इस वक्त तुम्हारे दर्शन से हो रहा है उसका वर्णन नहीं हो रहा है। राम प्रतोषी माँ तो सब कई विनीत बरवेन। राम जी महाराज ने कहा, अरे माता जी आप सब बड़ाई मेरे सिर क्यों रख रही हो? ये तो सब आप खुद ही कह रही हो कि विश्वामित्र ऋषि का प्रताप प्रभाव है। और सुमिरे शंभु गुण विप्र पद किए नींद वश नैन। और महाराज राम जी महाराज ने जो है उनको नींद आने लगी, और नींद आके उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इसके साथ में ये कथा भी विश्राम। Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे।